हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ ऐसे कुछ प्रोडक्टिविटी हैक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी 110% इंक्रीज होने वाली है, एटलीस्ट इम्प्रूव तो होने ही वाली है। और ये सारे प्रोडक्टिविटी हैक्स मैंने खुद पे ट्राई किए हैं और मैं खुद डे टू डे लाइफ में इन्हें यूज़ करती हूँ। सो द वेरी फर्स्ट वन, अ क्विक मॉर्निंग वर्कआउट सेशन। जब भी हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारा माइंडसेट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, और एक अच्छे माइंडसेट को सेट करने के लिए एक क्विक वर्कआउट सेशन से बेटर मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। तो वो बहुत इंटेंस होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब भी हम मॉर्निंग में उठ के कोई भी वर्कआउट या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा बॉडी एक अलर्ट हो जाता है और दिन भर हम चार्ज अप रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं कि हमने दिन अपना अच्छे से शुरू किया है, तो हमें अपना पूरे दिन में अच्छे से काम करना है। तो इट कुड बी 10 मिनट और 15 मिनट और हाफ एन आवर, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन 10 मिनट भी सफिशिएंट है अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो। ट्रिक योर माइंड टू स्टार्ट। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोई भी काम को टाल रहे होते हैं कि यार बहुत हेक्टिक है, बहुत हेक्टिक है, तो थोड़ा आराम से करते हैं, थोड़ा फ़ोन चला लेंगे तब करेंगे। लेकिन वो फ़ोन चलाते चलाते कब वो आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे में बदल जाता है, हमें पता नहीं चलता। तो हमें अपने दिमाग को ऐसा बोलना है कि ठीक है, चल 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए काम कर लेते हैं। मैं ऐसा बोलती हूँ कि ठीक है, चलो ये काम 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए करते हैं, फिर ये काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से फ़ोन चला लेंगे या फिर से कोई और काम कर लेंगे। लेकिन अगर कोई काम हम कर रहे हैं, बुक रीडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर एडिटिंग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कुछ भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो 10 मिनट बाद, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बाद वो एक फ्लुएंसी बन जाती है उस काम में हमारा मन लगने लगता है। तो वो बस हमारे दिमाग का गेम होता है हमें अच्छी चीज़ों से डाइवर्ट करने के लिए कि ठीक है, आपको फ़ोन चलाना है, फ़ोन चलाना है। तो ट्रिक योर माइंड टू स्टार्ट प्री प्लानिंग एंड राइट इट डाउन। प्री प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने इस साल में बहुत अच्छे से अडॉप्ट करने की कोशिश करी है कि एक दिन पहले मैं अपना डे प्लान कर लेती हूँ, राइट कर लेती हूँ कि जो क्या क्या काम मुझे करने हैं, और नेक्स्ट डे मैं थ्रू आउट द डे उसको चेक करती रहती हूँ कि कौन कौन से काम मेरे कंप्लीट हुए हैं। इससे ये रहता है कि जब मैं मॉर्निंग में उठूँ तो मेरे दिमाग में हो कि ठीक है, मुझे कौन कौन से काम करने थे और शाम में मुझे ये पता हो कि मैंने कौन कौन से काम फिनिश किए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एक मिस्टेक करते हैं ये काम करने में कि बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा लिख देते हैं। तो डोंट राइट टन्स ऑफ थिंग्स इन योर टू डू लिस्ट, कि ऐसा नहीं हो कि हमने 10 चीज़ें लिख दी लेकिन हमें पता है कि वो 10 चीज़ें हम एक दिन में नहीं करने के लिए एफिशिएंट है या हम नहीं कर पाएंगे, वो हेक्टिक काम है 10। उतने काम ही लिखो जितना आप करने के लिए कैपेबल हो। 1-2 काम एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, इससे यही होगा कि आप थोड़ा अपने आप को पुश करेंगे और काम करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं भर देना है कि ये सारे काम मुझे करने हैं, और स्ट्रेस आउट नहीं होना है कि अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। क्योंकि जब बहुत सारे काम हमें दिन भर में दिखेंगे तो हम एट द एंड ऑफ द डे अगर वो काम कंप्लीट नहीं होंगे तो हम खुद को स्ट्रेस देंगे और खुद को नेगेटिव थॉट्स देंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए। बैच सिमिलर टास्क एंड फिक्स द टाइमिंग। हमारे पास दिन भर में 2 टाइप की टाइमिंग होती है, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। रात की शिफ्ट नहीं, लेकिन एक लंच से पहले वाले शिफ्ट एंड एक लंच के बाद वाली शिफ्ट। तो हमें वो डिसाइड करना है कि हमें कौन सा पार्ट में कौन से टाइप का काम करना है। टाइप के काम से मेरा ये मतलब है कि कुछ काम हमारे क्रिएटिव टाइप के होते हैं और कुछ काम इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन वो हैंडी होते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। क्रिएटिव इन द सेंस की राइटिंग हो सकता है, एडिटिंग हो सकता है, कोई चीज़ सीखना हो सकता है, स्टडी हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ जिसमें हमारी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लगती है, ज़्यादा ब्रेन यूज़ होता है और हम मोर एक्टिव होते हैं, हम मोर एक्टिवली रिएक्ट करते हैं। एंड दूसरे टाइप का काम जो हम में करना इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन वो काम हम गाना सुनते सुनते भी कर सकते हैं, कि वो काम हम अगर बातचीत भी अगल बगल चल रही है तो वो काम हम कर सकते हैं, लाइक कि कोई अपडेट चेक करना, फॉर्म फिल करना या फिर ऐसी कोई चीज़। तो मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि जो भी क्रिएटिव टाइप का काम है वो मैं मॉर्निंग में ख़त्म कर लूँ या फिर इवनिंग में। वो टाइम पे डिपेंड करता है कि जिस टाइम मेरे को शांति और जिस टाइम ज़्यादा शोर ना हो उस टाइम पे क्रिएटिव काम, और हैंडी काम जिस टाइम पे लोग हैं अगल बगल फिर भी कर सकते हैं, वैसा टाइप का। अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्या चीज़ क्रिएट करती है, या फिर हम जब भी अपना कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हमें क्या चीज़ करती है, वो है हमारा खुद का फ़ोन। सो टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस ऑफ योर ऐप्स। जो भी ऐप्स से आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, जो भी ऐप से आपको लगता है कि ये ऐप्स कुछ ज़्यादा ही नोटिफिकेशन देते हैं,
तो उन ऐप्स के नोटिफिकेशंस को आप ऑफ कर सकते हैं अपने सेटिंग में जाके। एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग योर इम्पॉर्टेंट वर्क, या 1 घंटे के लिए पढ़ने भी बैठ रहे हैं कि ठीक है 1 घंटे में मुझे अपने इतने चैप्टर्स या ये टॉपिक कंप्लीट करना है, देन आप टर्न ऑन कर सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब मोड को। मेरे पास एक सैमसंग का फ़ोन है, उसमें डू नॉट डिस्टर्ब मोड पहले से इनबिल्ड है, तो मैं उसको यूज़ करती हूँ। बहुत सारे फ़ोन्स में ये फैसिलिटी देते हैं, अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो फिकर नॉट, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो आपको ये फैसिलिटी ऐप के थ्रू प्रोवाइड करवा सकती हूँ। तो इट्स बेस्ट टू इंक्रीज़ योर प्रोडक्टिविटी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर एक आप कोई भी काम सीरियसली करना चाहते हैं बिना डिस्टर्बेंस के, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट एवरीथिंग यू वांट टू रिमेंबर, क्योंकि जितनी सारी इन्फॉर्मेशन आज के टाइम में हम कंज्यूम करते हैं, जितना सारा कंटेंट हम आज के टाइम में कंज्यूम करते हैं, जितने सारे आइडियाज़ हमें पूरे दिन में आते हैं, वो हम सबको याद नहीं रख सकते हैं एक लॉन्ग टर्म तक, और जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी तो कम होगी ही होगी, हमारी क्रिएटिविटी भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगी। और प्रोडक्टिविटी इस वजह से भी कम होगी कि हम जब अपने दिमाग को इतना स्ट्रेस देंगे सारी चीज़ें याद रखने में, तो हम एग्जैक्ट इन्वॉल्वमेंट जब हम कोई काम कर रहे होंगे तो नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए मैं ये करती हूँ कि कोई भी आइडिया मेरे दिमाग में आता है तो मैं उसको तुरंत लिख लेती हूँ इफ़ पॉसिबल। कि अगर मेरे पास, मैं घर में हूँ, मैं लेके नहीं घूमती, मैंने ये नहीं बोलूँगी मैं लेके नहीं घूमती अपनी डायरी, लेकिन अगर मैं घर में हूँ और मेरे को कोई आइडिया आया है तो मैं वो लिख लेती हूँ। या फिर बाहर हूँ, अगर कोई ऐसा सडन आइडिया आ गया जिसको मैं भूलना नहीं चाहती, तो मैं अपने फ़ोन के नोट्स वाले सेक्शन में राइट डाउन कर लेती हूँ, जिससे कि बहुत ईजी होता है। अगर आप उसको बाद में भी 6 महीने बाद भी देख रहे हैं कि ठीक है ये आइडिया आया था, इस पर शायद काम कर सकते हैं, और अभी आप कैपेबल नहीं हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है, ऐसे कि हम अपने दिमाग को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते हैं कोई भी चीज़ याद रखने के लिए। पर्सनली मैं 2 डायरीज़ मेंटेन करती हूँ। पहला वो जर्नल बुक जिसके जर्नलिंग का वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखा है, उसमें मैं अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ, उसमें ग्रैटिट्यूड जर्नल है मेरा एंड कुछ ट्रैकर्स 1-2, और दूसरा वो जिसमें मैं अपने आइडियाज़, कंटेंट या फिर ऐसा कुछ लिखती हूँ, जो भी सडन आइडियाज़ आ जाएँ वो सारे। प्रोडक्टिविटी हैक्स एंड टिप्स तो बहुत सारे हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए कौन सी प्रोडक्टिविटी हैक यूज़फुल थी वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वो एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और अगर आप वीडियो के एंड तक पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब।